हर न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो हम पटना के आईएमए हॉल में हैं और आपको बता दें कि यहाँ पान शिक्षा मिशन के द्वारा जो है पान ताती समाज के जो बच्चे हैं, जो टॉपर जो स्टूडेंट हैं, उनको जो है आज सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पे तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं मंच पे और हम इन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ जो है चूँकि सम्मानित जो किया जा रहा है मैट्रिक और इंटर बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं 2021 से 2025 तक के जो टॉपर्स हैं, खासकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो हम जानते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ जो है इन लोगों का कहना है। आज जो है पान प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत जो है बच्चों लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। किस तरह के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है? मैट्रिक में और इंटर में जो हमारे समाज के बच्चे अच्छे अंकों से पास हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है ताकि उनका उत्साहवर्धन हो और वे भविष्य में और अच्छा करने की कोशिश करें। जिस तरह जो आज बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, सिर्फ पान ताती समाज के ही बच्चों को किया जा रहा है कि अदर कास्ट के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है? नहीं, सिर्फ अपने समाज के बच्चों को किया जा रहा है। तो क्या मतलब उद्देश्य क्या है इस तरह का कार्यक्रम करने का? उद्देश्य इसका ये है कि आज जिन बच्चों को हम सम्मानित करेंगे वे प्रोत्साहित होंगे और अपनी आगे भी उतनी ही उसी गति से मेहनत करेंगे और भविष्य में बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार न्यायिक सेवा, जिसमें हमारे समाज की संख्या कम है, वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। इन दिनों अगर पान ताती समाज की बात करें तो लगातार आपका समाज जो है संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष के बीच में हालांकि इस तरह का कार्यक्रम तो काफ़ी सराहनीय जरूर है, लेकिन क्या लगता है कि जो जिस तरह से संघर्ष हो रहा है क्या इसका असर बच्चों पर नहीं पड़ेगा? बच्चों पर असर पड़ेगा, लेकिन बच्चों को मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि जब जो परिस्थिति रहे उस परिस्थिति के लायक अपने आप को ढालिए और उतनी मेहनत कीजिए। फिर जब सुविधा मिलेगी तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करिएगा, लेकिन जब तक सुविधा नहीं है तब तक तो आपको मेहनत करना है और मेहनत करके मुकाम पाना है। हरिंदर जी, एक आखिरी सवाल होगा, चूँकि आपके समाज में कई बड़े चेहरा हैं, हर दल में है, राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो चाहे वो जदयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें और अब तो आप लोग का अपना भी दल एक हो गया है, तो क्या लगता है कि अगर ये सभी एक मंच पे आ जाए, इकट्ठे हो जाए तो इससे समाज का भी भला हो सकता है, समाज के बच्चों का भी भला हो सकता है? अगर एक मंच पर आ जाएं तो समाज तो बहुत तीव्र गति से प्रगति करेगा। लेकिन अब हम पिछले करीब 8 साल से जो समाज के अगुआ लोग हैं उनको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। उन पर व्यक्तिगत स्वार्थ इतना हावी है कि सामाजिक स्वार्थ को वो लोग भूल गए हैं। अगर एक जगह हो जाएंगे तो बहुत सारा लाभ समाज को मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तत्काल लोग एक जगह हो पाएंगे। क्या अगर इसकी पहल की जाए तो नहीं हो सकते हैं? पहल तो बहुत बार की जा चुकी है, वो आपको भी पता है कि अगस्त माह में 12 अगस्त को एक बैठक हुई थी, फिर 20 अगस्त को एक बैठक हुई थी, फिर 23 अगस्त को एक बैठक हुई थी, उसके बाद फिर सितंबर में आपको बीहट में बैठक हुई थी, उसके 2-3 रोज़ बाद पटना में बैठक हुई थी। लेकिन सारी बैठकें कोशिश से नाकाम हो रही है, वो नाकाम हो गई और उसमें हमको लगता है कि 2 व्यक्तियों का ईगो जो है वो ज़्यादा उसमें काम किया, जिसके चलते वो बैठकें नाकाम हुई और उसका खामियाजा हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। आपके तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? मेरे तरफ से वो जो 12 तारीख को जो बैठक हुई थी, 12 अगस्त को, 20 अगस्त को, 23 अगस्त को, उसके कोऑर्डिनेटर हम ही थे जी। और कुछ प्रगति हुई। 20 अगस्त को जो बैठक हुई, 23 अगस्त को जो बैठक हुई, लेकिन उस बैठक का जो भी 5-10%, 25% जो अच्छा फल निकला उसको एक व्यक्ति के द्वारा नकार दिया गया। नतीजा हुआ कि वो जो भी प्रयास हुआ था वो समाप्त हो गया। उसके बाद फिर नए सिरे से 20 सितंबर और 23 सितंबर को बैठक हुई,
उसमें हम इसलिए शामिल नहीं हुए कि ये लोग अपनी नियति बना लिए हैं कि हमको एक जगह नहीं रहना है, अलग अलग रह करके अपना अलग अलग चेहरा जो है वो चमकाने की कोशिश करना है। इसलिए उस दोनों कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए कि अब शामिल होने से फ़ायदा क्या, जब ये लोग इस पर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शामिल और वो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, एक का नहीं बना, जिसका नतीजा हम लोग देखे अगले 6 माह तक जिलों में कार्यक्रम होता रहा और उस कार्यक्रम से क्या लाभ हुआ अब समाज के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम तो ये बात कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं है कि 4 जून का जो कार्यक्रम बापू सभागार में हुआ था उसने हमारे आरक्षण को ख़त्म करने का रास्ता बताया, और ये जो 13 अप्रैल को जो कार्यक्रम हुआ है उससे हमारा आरक्षण पाने का रास्ता एक तरह से लगभग बंद हो गया है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि जिससे आपको लाभ लेना है, अगर उसकी आप शिकायत करिएगा तो आपको लाभ किसी परिस्थिति में नहीं देगा। और हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन लोगों को जानना चाहिए कि इस दुनिया में हर जगह शेर का सवा शेर है। अगर हमारी ताकत है तो दूसरे की भी तो ताकत है, तो अपनी ताकत को देखते हुए ना हमको कुछ काम करना चाहिए और अपना रणनीति तय करना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग कर नहीं रहे हैं। अब मान लीजिए कि जब आरक्षण हमें प्राप्त था तो जो रिपोर्ट है उसमें लगभग 4000 लोगों को नौकरियां सालाना मिल रही थी। अब वो आरक्षण समाप्त होने के बाद लोग गिनती करेंगे कितने लोगों को मिल रही है। हमको लगता है अगर 400 भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है। और 2025 के चुनाव में 1-2 विधायक अगर समाज से हो जाते हैं तो 1-2 विधायक हो जाना और 4000 नौकरियां मिलना, ये तो गणना करने की बात है, सोचने की बात है कि कौन ज़्यादा हमारे लिए फलदायी है। वो भी 1-2 विधायक होंगे कि नहीं होंगे पूरी संभावना तो है नहीं। आदमी सोच सकता है कि हो सकते हैं, लेकिन हो ही जाएंगे ऐसा कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये सोच है कि अभी भी अगर जितने भी समाज के नेता हैं एक मुद्दे पर, सिर्फ एक मुद्दे पर एक जगह हो जाए, क्योंकि हर कोई कहता है कि हमको अपना आरक्षण वापस लेना है। तो भाई जब एक ही चीज़ है आरक्षण वापस लेना है तो इस मुद्दे पर एक जगह होने में दिक्कत क्या है? अगर दिक्कत है तो इसका मतलब है कि मन में कहीं खोट है, या फिर इन लोगों को समाज से मतलब नहीं है। समाज से मतलब नहीं है, तो यही बात है। और अच्छा, क्या लग रहा है राजनीतिक दल जो बना है इसका कितना फायदा मिलेगा समाज को? राजनीतिक दल का समाज को कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए कि इस राजनीतिक दल बन जाने से तो अन्य जो पार्टियां जिनसे हमको आरक्षण का लाभ लेना है वो तो हमारे विरोध में जाएंगे, तो हमको वो लाभ देंगे कहाँ से? लेकिन मुकेश सहनी तो उप मुख्यमंत्री का पद का दावा कर रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी बनाए हुए हैं। तो अगर आपकी पार्टी बनाए तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का भी दावा हो सकता है। दावा करने में क्या जाता है? आज मुकेश सहनी क्या है? आप ही हमको बताइए तो, कुछ है? किसी पद पर हैं? नहीं ना है। लेकिन महागठबंधन में मजबूत घटक है। अरे घटक न है, आज किसी पद पर हैं कि नहीं है मुकेश सहनी? तो नहीं है, तो वही हाल इसका भी होगा। वो जो उनकी जो जाति है हमारी जाति से तो मजबूत जाति है ना, संख्या में भी, आक्रामकता में भी। तो हमारे अगर लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो ख्याली पुलाव है। अरे धीरे धीरे न ताकत बढ़ती है, एकाएक आप कह दीजिए तो उसे थोड़ा होता है। यानी राजनीतिक दल बनने का कोई फायदा नहीं है? बहुत फायदा हमको नहीं नज़र आता है। धन्यवाद। क्या कुछ कहे, प्रतिभा को देखकर आज उन्हें सम्मानित करने का काम किया है? मैं लालकेश्वर प्रसाद, पूर्व लेखा पदाधिकारी BSNL। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पान शिक्षा मिशन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो प्रतिभा सम्मान के लिए उत्तरदायित्व हैं। और हमारे सूरज बाबू जो अभी इधर उधर हैं, सूरज बाबू का ये देन है कि
पान शिक्षा मिशन बनाए हैं। और पान शिक्षा मिशन ताती तत्वा, अभी तो बिखर गए, ताती तत्वा पान सबों के होनहार बच्चों के लिए यह प्रतिभा सम्मान आयोजित किया गया है। उन लोग को हम लोग सम्मानित किए हैं और आगे भी सम्मानित करते रहेंगे, ताकि वह उज्जवल भविष्य के कर्णधार बने, हमारे समाज का होनहार बने। और जहाँ तक आर्थिक वगैरह सजेशन वगैरह सारा चीज़ हम लोग मुहैया करा रहे हैं। समाज के बच्चों को क्या संदेश देंगे? समाज के बच्चों को यही संदेश देंगे कि कठिन मेहनत करते रहना है। जिस तरह से मेहनत करके अभी प्रतिभा सम्मान उनको मिला, और मेहनत कीजिए ताकि हम लोग और इस मिशन सफल हो। यही है। बुलाया जा रहा था उसमें अभी आया नहीं, उसमें तो आ गए थे। मैट्रिक बिहार को आप विद्यार्थी को भेज दीजिएगा।